हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर सपोज हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, से हमारे पास कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, कोई हमारे पास कलेक्शन है। अगर हम इस कलेक्शन में से हमारे पास मान लो n ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, उसमें से हमने r एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। तो जो कलेक्शन होती है जिसमें ऐसी किसी कलेक्शन में से अगर हम r एलिमेंट्स चूज़ करें उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसको कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? इसमें और परम्यूटेशन डिफरेंस क्या है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर, जबकि परम्यूटेशन में था कि ऑर्डर ऑलवेज मैटर। कोई भी ऐसी कलेक्शन ऑफ n एलिमेंट्स या m एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें से हमने कुछ एलिमेंट्स चूज़ करे, उनका कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें ऑर्डर डजंट मैटर, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखते हैं? इफ़ आई हैव टू से दैट इफ़ आई हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ n एलिमेंट्स टेकन r at a time मीन्स n एलिमेंट्स में से r एलिमेंट्स मैंने चूज़ करे, उसको हम लिखते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन, ये इसका सिंबल होता है, ऑफ n एलिमेंट्स टेकन r एट द टाइम। और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड कॉम्बिनेशन। एंड सपोज अगर हमारे पास r की वैल्यू n के इक्वल होती है, इफ़ r इज इक्वल टू n, in this case we get n c, r की जगह आ जाएगा n, n c n is equal to n factorial divided by n minus n factorial into n factorial, n minus n is equal to 0 and 0 factorial is equal to 1। तो हमारे पास क्या बन जाता है? n factorial divided by n factorial, so n c n is equal to 1। that is if we have to find the combination of n elements taken r at the time, जिसमें r की वैल्यू n के इक्वल हो, उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 के इक्वल। ओके, नाउ वी नो कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसका एक और फॉर्मूला है, वो भी देख लेते हैं। सो वी हैव एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, एंड इफ आर इज इक्वल टू एन देन एन सी एन इज इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला होता है, इफ वी हैव इन एनी केस दैट एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, हमें ये केस दिया होता है, तो इस केस में रिजल्ट क्या मिलता है? वी गेट इधर ए इज इक्वल टू बी और एन की वैल्यू होती है ए प्लस बी के इक्वल। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ हम करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव NC8 इज इक्वल टू NC2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? NC2 की वैल्यू। तो अगर हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी वैल्यू जाननी चाहिए? n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास, जैसे हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था, क्या था वो आइडेंटिटी कि NCA इज इक्वल टू NCB अगर गिवन है, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू a प्लस b। a क्या है हमारे पास? 8, b है हमारे पास 2, तो n की वैल्यू क्या जाती है? प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास n की वैल्यू है, सो वी कैन फाइंड NC2। सो NC2 क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 10, 10 C2 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट इंटू 2 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 है, सो वी गेट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करते हैं, वी गेट 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसर, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45। सो NC2 की वैल्यू, जहाँ पे n की वैल्यू इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 45। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो हमारे पास कोई सर्कल है, तो उस पर कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास ना करे। तो इसके कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स। एक कॉर्ड को 2 पॉइंट्स चाहिए। हमारे पास कितने पॉइंट्स है? 21 पॉइंट्स, एंड वी हैव टू चूज 2 पॉइंट्स, मीन वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 21 टेकन 2 एट द टाइम। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 21, एंड r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो 21 C2 इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 21 minus 2 is equal to 19, so we get 21 factorial over 19
फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। 21 को एक्सपेंड करो, वी गेट 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल पे हम रुक जाएंगे, डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसल, वी गेट 21 इंटू 20 इज इक्वल टू 21 इंटू 20 से अच्छा 2 से इसको कैंसिल कर दो, वी गेट 10। 10 इंटू 21 वी गेट 210, which is the required result. So for the next problem, we have to find out that in how many ways a team of 3 boys and 3 girls can be selected from a total of 5 boys and 4 girls. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ कि हमारे पास है 5 बॉयज़, उसमें से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, और हमारे पास है 4 गर्ल्स, उसमें से हमने 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। सो इन टोटल ऑफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, टोटल 6 की टीम। तो हमें 5 में से 3 अलग से सिलेक्ट करने हैं, 4 में से 3 अलग से सिलेक्ट करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 एज 5C3 एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम टोटल 4 एज 4C3। सो टोटल टीम का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, वी गेट 5C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5C3 is equal to 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial into 3 factorial, and 4C3 is equal to 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial into 3 factorial. So we get 5 factorial divided by 5 minus 3, 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial divided by 4 minus 3 is equal to 1 factorial, which is equal to 1 into 3 factorial. तो 5 को एक्सपेंड करेंगे हम 3 फैक्टोरियल तक और 4 को भी 3 फैक्टोरियल तक, वी गेट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, वी गेट 5 4 20, 20 इंटू 4 80 divided by 2 which is equal to 40. So total number of combination जिसमें हम 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करके एक टीम बना सकते हैं, is equal to 40. So for the next problem we have to find number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. मतलब हमारे पास हैं 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट और 5 ब्लू। हमें इन टोटल 9 बॉल्स उठानी है, लेकिन सेट ऑफ मतलब हर कलर की हमारे पास 3 बॉल्स होनी चाहिए। सो इन टोटल वी हैव 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। हमें इन टोटल चाहिए 9 बॉल्स, लेकिन ये 9 बॉल्स कहाँ से आनी चाहिए, 3 बॉल्स आनी चाहिए हमारे पास 6 से, 3 आनी चाहिए वाइट से और 3 आनी चाहिए ब्लू से। सो इन टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 9 बॉल्स। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 6 रेड बॉल्स में से 3 निकालनी है, इनका अलग से कॉम्बिनेशन, इनका अलग से कॉम्बिनेशन और इनका अलग से कॉम्बिनेशन, उनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा फाइनल रिजल्ट। सो फॉर रेड बॉल्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे हमारे पास, टोटल 6 बॉल्स हैं, उसमें से हमने 3 चूज़ करनी है। फॉर वाइट बॉल्स हमारे पास 5 में से 3 चूज़ करनी है, और फॉर ब्लू 5 में से 3 चूज़ करनी है। इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे ऑफ चूजिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 3 रेड 3 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट 5 ब्लू बॉल्स, वेयर ईच ऑफ 3 बॉल्स कम फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। सो 6C3 की वैल्यू क्या जाएगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 5C3 की वैल्यू क्या जाएगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 factorial into 3 factorial. Similarly for 5C3 we get 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial into 3 factorial. अब इसको एक्सपेंड करते हैं, we get 6 factorial divided by 6 minus 3 is equal to 3 factorial into 3 factorial multiplied by 5 factorial divided by 5 minus 3 is equal to 2 factorial. We get 3 factorial into 2 factorial into 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial. तो हम क्या करेंगे, सबको 3 factorial तक एक्सपेंड करेंगे। सो वी गेट 6 into 5 into 4 into 3 factorial
डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसल, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 से 3 कैंसल, सिमिलरली 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल. So we get for the first factor 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 multiply by 2 से 2, 2 to the 4, 2 to the 4 we get 5 to the 10, 5 to the 10, so 10 multiply by 10. यहाँ पे हो जाएगा 3 to the 6, 2 से 2 कैंसल, 5 4 से 20, so we get 20 multiply by 10 multiply by 10 which is equal to 2000. So total number of combination of choosing 9 balls from 3 different colors of balls where each color should come at least 3 times is equal to 2000. So for the next example, we have to find out that in how many ways can you select a team of 11 players from 17 players in which 4 players can ball if total of 5 players are bowler. मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल प्लेयर्स हैं 17, टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू 17 और हमें कितने प्लेयर्स चूज करने हैं उसमें से टोटल 11. टीम कितनी होनी चाहिए 11 प्लेयर्स की. अब इन 11 प्लेयर्स में 4 प्लेयर्स क्या होने चाहिए बॉलर. सो बॉलर हमें चाहिए 4, बट इन टोटल 17 में से कितने प्लेयर बॉल कर सकते हैं 5. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 टोटल बॉलर हैं. टोटल 17 प्लेयर में से हमें 11 की टीम बनानी है जिसमें 4 बॉलर होने चाहिए. तो अगर 4 बॉलर हैं तो बाकी के प्लेयर कितने रह गए 11 माइनस 4 7. सो 7 बैट्समैन होंगे और 4 बॉलर होंगे. हम 4 बॉलर्स कहाँ से चूज़ करेंगे, ये जो 5 बॉल कर सकते हैं उनमें से, और जो रिमेनिंग जितने भी प्लेयर रह गए उनमें से हम 7 बैट्समैन चूज़ करेंगे. तो अगर हमारे पास 5 बॉलर हैं तो इन टोटल कितने बैट्समैन रहते हैं हमारे पास 12. इन 12 में से हमने 7 चूज़ करना है और इन 5 में से हमने 4 चूज़ करना है. तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन कौन से बन गए, पहला कि 5 बॉलर में से हमें 4 बॉलर चूज़ करने हैं. सेकेंड, जो रिमेनिंग 12 प्लेयर्स हैं उनमें से हमने 7 बैट्समैन चूज़ करने हैं. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएगा 7 + 4 11. ये हमारे पास टोटल टीम आ जाएगी जिसमें 4 बॉलर होंगे. हमने ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इज 5C4, सेकेंड इज 12C7. तो 5C4 की वैल्यू क्या जाएगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. तो नीचे क्या रह जाएगा सिर्फ 4 फैक्टोरियल. तो वी गेट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसल. सेकेंड इज 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5. सो वी गेट 12 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. तो भी हम 12 को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ 7 फैक्टोरियल तक. सो एक्सपेंडिंग 12 फैक्टोरियल अप टू 7 फैक्टोरियल वी गेट 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. और सेकेंड फैक्टर हमारे पास सिर्फ 5 इंटू 5. तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसर. अब हमें 5 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा. सो वी गेट 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसल, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसल, 3 3 ज़ा 9. तो एंड रिजल्ट क्या बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 विच इज इक्वल टू we get 12 into 11 10 into 3 30 which is equal to 3960.
तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाते हैं हमारे पास 3960 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट्स कैन चूज प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 आर अवेलेबल एंड 2 आर कंपल्सरी. मतलब हमारे पास टोटल 9 कोर्सेज हैं जिसमें से 2 कंपल्सरी हैं और स्टूडेंट्स को इन टोटल 5 कोर्सेज चूज करनी है. तो हमें 9 में से 2 कंपल्सरी है तो टोटल हमारे पास चॉइसेस कितनी रह जाती हैं इन टोटल 7 और हमें 5 चूज़ करनी है उनमें से भी 2 कंपल्सरी है तो टोटल चॉइसेस कितने रह जाती हैं हमारे पास 3. तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे हमारे पास 7 इन टोटल ऑफ हमारे पास चॉइसेस है उसमें से हमने 3 फाइंड आउट करने हैं. सो वी गेट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 टेकन 3 एट अ टाइम. सो 7 से 3 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 7 minus 3 is equal to 4. So we get 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial. 7 को एक्सपेंड करेंगे हम 4 तक. We get 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 3 into 2. 3 factorial expanded. 4 factorial से 4 factorial cancel. 3 to the 6. 2 से 2 cancel, we get 7 and 5, 7 5s are 35. So we have 35 in total combination and hence the result. So for the next example, we have to find out that in how many ways can we choose 2 black and 3 red balls from a total of 5 blacks and 6 red balls. तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास है 5 black balls, उसमें से हमें 2 चूज़ करनी है. सेकेंड इज हमारे पास है 6 रेड बॉल्स, उसमें से हमें 3 रेड बॉल्स चूज़ करनी है. तो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 टेकन 2 एट द टाइम. सेकेंड हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ 6 टेकन 3 एट द टाइम. तो इसको सॉल्व करते हैं. वी गेट 5c2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल multiplied with 6c3 which is equal to 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial into 3 factorial. So 5 minus 2 is equal to 3. We get 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial is equal to 2 into 6 factorial divided by 6 minus 3 is equal to 3 factorial into 3 factorial. इनको एक्सपेंड करते हैं. We get 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2. 3 factorial से 3 factorial cancel. 2 2s are 4 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial 3 factorial into 3 into 2. इस वाले को एक्सपेंड कर दिया. 3 factorial से 3 factorial cancel. 3 2s are 6 2 से 2 cancel. तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या बन रहा है हमारे पास 5 into 2 which is equal to 10 multiply by 5 into 4 which is equal to 20. So 10 multiply by 20 which is equal to 200. तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन जाते हैं 200 which was the required result. So this was it for today. आज हमने समझा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है. And if you have any problems regarding permutation and combination, you can leave them down in the comment section. Next time we'll begin with a new topic. Till then, keep practicing.